नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 15 अप्रैल की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों पर हमें बारिश दिखाई दे रही है इस समय। अगर हम बिहार की बात करें और झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि झारखंड से लेके बिहार और पश्चिम बंगाल पे बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो बिहार का दक्षिणी, मध्य और पूर्वी रीजन है, यहां बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर काफी तेज देखी जा रही हैं और आने वाले 1 से 2 घंटे में पटना तक बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। यानी कि मध्य से लेकर दक्षिणी पूर्वी रीजन पे भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं और जो उत्तरी रीजन है, यहां तक हमें बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हमें उत्तरी रीजन पे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड की बात करें तो साहिबगंज, दुमका, धनबाद, ये तमाम जो रीजन है, यानी कि गिरिडीह, देवघर, यहाँ तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर काफी तेज देखी जा रही हैं और बाकी जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ थोड़ी सी हल्की फुल्की देखी जा रही है। मध्य रीजन पे भी बारिश की गतिविधियां अच्छी देखी जा रही हैं और यही बारिश आगे की तरफ, यानी कि पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ती हुई हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। तो पश्चिमी बंगाल के भी कई रीजनों पर आज शाम को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी रीजन है, यहां तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कल भी हम देखेंगे कई रीजनों पर यहां बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई देने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक बादल बने हुए हैं, लेकिन ये बादल आगे की तरफ बढ़ते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल हमें थोड़ी सी संभावना हल्की फुल्की बारिश की हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई दे रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि राजस्थान से लेके जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली है, ये समूची बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है। जल्दी ही एक WD हमें उत्तरी भारत में दिखाई देने वाला है, यानी कि 16 तारीख को दिखाई देगा, जिसके चलते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है, यहां तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि 16 तारीख को जब WD आएगा तब थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां उत्तरी भारत में दिखाई देंगी। और जो मध्य रीजन है, यहां हमें विशेष अभी कोई बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे ही यहां बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, हम आपको अपडेट करेंगे। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां में 15 अप्रैल को कहां कहां दिखाई देने वाली हैं। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो 16 तारीख को जो WD आएगा, पंजाब, हरियाणा और जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है, यहां तक हमें बारिश दिखाई देने वाली है और 17 तारीख को यह बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ सकती है, पूर्वी राजस्थान तक इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। वो अगले वीडियो में देखेंगे कि कहां कहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल 15 तारीख की बात करें तो लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर ये क्लियर रहेगा। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं यहां बादल बनेंगे, छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो 15 तारीख को ये क्लियर दिखाई देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे कहीं कहीं बादल बनेंगे और कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, यानी कि मॉडल यहां समूचे स्थानों पर ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। हल्के फुल्के बादलों का इंपैक्ट हमें यहां देखने को मिलेगा और बूंदाबांदी यहां पे भी देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा संभावना फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिहार का हाल देखें तो जो दक्षिणी रीजन है बिहार का, गया से लेकर नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, यहां तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और जो उत्तरी और मध्य रीजन है, जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां पे भी कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे और बूंदाबांदी रिमझिम हमें जो ड्राई रीजन है यहां पे भी दिखाई दे सकती है। मैं आपको बता दूं कहां कहां थोड़ी सी संभावना हमें दिखाई दे रही है। पटना से लेके वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके दरभंगा और सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, यहां कहीं कहीं हमें छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी जो उत्तरी रीजन है, यह हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। देखिए, झारखंड का हाल देखें तो हजारीबाग से लेके गिरिडीह, देवघर और दुमका, धनबाद तक भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। साहिबगंज पे बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई देगी, यानी कि हल्की बारिश हमें यहां पे भी दिखाई दे सकती है। ये जो रीजन आपको ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां पे भी बादल बनेंगे और रांची, खुंटी से लेके गुमला, सिमडेगा तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। पूर्वी सिंहभूम से लेके पश्चिमी सिंहभूम और जमशेदपुर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां पे भी हमें बादल दिखाई देंगे और हो सकता है कि यहां पे भी छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे जाए। बोकारो से लेके रामगढ़ तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी और गढ़वा, पलामू, यहां कहीं कहीं छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी गिर सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना फिलहाल हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। बादलों का इंपैक्ट जरूर देखा जाएगा यहां। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जसपुर से लेके बलरामपुर, यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। मॉडल यहां पे भी ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे भी बादल बनेंगे। हल्की फुल्की बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देने वाली है।
रामगढ़ तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, अंबिकापुर से लेके, और अगर हम बात करें सरगुजा की तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देने वाली है, यानी कि ये जो रीजन है यहाँ में हल्की बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी हल्की फुल्की देखी जाएंगी। देखिए महासमुंद में भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। रायपुर से लेके अगर हम बात करें दुर्ग की तो यहाँ पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना हमें रायपुर, दुर्ग यहां दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि यहां पे भी बादल पहुंचे और बूंदाबांदी दे दें। दक्षिणी रीजन की बात करें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और धमतरी, बालोद, कांकेर यहां कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, यानी कि जो दक्षिणी रीजन है यहां में संभावना थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए अगर उड़ीसा की बात करें तो राउरकेला में बूंदाबांदी हो सकती है, केंदुझर, बारिपदा यहां तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। जो मध्य रीजन है यहां में समूचे स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए पुरी में भी बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना हमें फिलहाल पुरी में दिखाई नहीं दे रही है। भद्रक से लेकर कटक तक बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। फुलवाड़ी से लेकर कोरापुट तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। भवानीपटना में बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बाकी जो पश्चिमी रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल यहां जो दक्षिणी रीजन है इसे ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बादल हमें यहां पे भी दिखाई देंगे और बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हमें यहां पे भी दिखाई देंगी। ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी वो पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर और बांकुड़ा से लेकर बर्धमान, पुरुलिया तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी का जो उत्तरी रीजन है यहां में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। सिक्किम की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही देखिए। अगर हम बात करें मेघालय की तो तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई दे रही है। असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। नागालैंड में भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। मणिपुर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। मिजोरम से लेकर त्रिपुरा यहां तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है यहां कहीं कहीं हमें हल्के फुल्के बादल बनते हुए दिखाई देंगे। मंडला, बालाघाट तक बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन यहां पे बादल बनते हुए दिखाई देंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना यहां दिखाई दे रही है। बाकी जो मध्य और उत्तरी रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश भी क्लियर रहेगा। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी कि बादल हमें हल्के फुल्के यहां दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज्यादा यहां नहीं है। बाकी हम कर्नाटका का हाल देखें तो जो नॉर्थ कर्नाटका है क्लियर रहेगा, तेलंगाना भी क्लियर रहेगा। देखिए अगर साउथ कर्नाटका की बात करें तो जो पश्चिमी रीजन है यहां हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। बेंगलोर से लेके हासन की बात करें और मैसूर की बात करें तो बूंदाबांदी हमें यहां पे भी दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज फिलहाल दिखाई नहीं देंगी। केरला की बात करें तो कन्नूर यहां बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। कोझिकोड से लेकर कोची बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। मलप्पुरम, वायनाड में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। बाकी के रीजनों पर भी बादल हमें दिखाई देंगे, यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। तमिलनाडु का हाल देखें, सेलम से लेकर तिरुचिरापल्ली, मदुरई यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नागपट्टनम तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बेलूर में भी हो सकता है कि बूंदाबांदी दिखाई दे जाए, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना बेलूर में दिखाई नहीं दे रही है। रायलसीमा बूंदाबांदी हो सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे श्रीकाकुलम से लेकर विजयनगरम तक यहां बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। बाकी पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली हैं। बाकी जो दक्षिणी रीजन है आंध्र प्रदेश का यह हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। गुजरात की बात करें तो गुजरात भी हमें क्लियर दिखाई देगा। कोई भी एक्टिविटीज हमें फिलहाल गुजरात पे दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखेंगे बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।